तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो देखते हैं डिटेल्स में आज के एपिसोड में क्या हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो ऋतुराज नील के कमरे में आया था। ऋतुराज बोल रहा था कि भाई तुम मुझसे क्यों गुस्सा है, अब ये तो साबित हो गया है ना कि सारी गलती तेजस्विनी की ही थी। उस पर नील कहता है कि मुझे पता है किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, और तुम तेजस्विनी का नाम अपने जुबान पर मत लेना। और तुझे क्या लगा तू तेजस्विनी के बारे में और अपने बारे में कुछ मुझे बताएगा और मैं शॉक हो जाऊंगा? तो मुझे तुम्हारे और तेजस्विनी के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। तब ऋतुराज बोलता है कि तुम सब कुछ जानते थे। अब नील तेजस्विनी का रखा हुआ फोटो लेकर बोलता है कि हाँ, शादी के अगले दिन ही मुझे सब कुछ पता चल गया था। जिस तरह तो उनके आसपास मंडराता था ना, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे गिल्ट हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इनके और तुम्हारे बीच में आ गया। और नील ऋतुराज को बोलता है कि ऋतुराज, जब जब मैंने तुम्हारे बारे में इनसे बात की थी ना, तब तब वो मुझ पर भड़की है। तुम्हारा नाम लेते ही चिढ़ जाती थी वो मुझ पर। और मुझे जीतू काका ने भी बताया है कि तुमने और नंदिनी वैनी ने जब उन पर आरोप लगाया था ना इतना घटिया, तब उन्होंने तुझे कैसे खींच कर मारा था और बताया था कि वो तुझसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। अब नील को ऋतुराज पर गुस्सा आ जाता है और नील ऋतुराज के पास आ जाता है और बोलता है कि चल तू आ ही गया है तो मुझे बता कैसे फंसाया था तुमने तेजस्विनी को। तब ऋतुराज बोलता है कि नहीं यार, मैंने नहीं फंसाया था। देख, मरे हुए इंसान के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अभी तुझे मेरे बारे में कुछ सोचना है तो सोच, लेकिन मैंने तेजस्विनी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तब नील ऋतुराज पर चिढ़ जाता है। ऋतुराज बोलता है कि अब इन बातों का क्या मतलब है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा कहकर ऋतुराज वहाँ से डर के चला जाता है। ऋतुराज के जाने के बाद नील के काका नील को समझाते और बोलते कि बाड़ा, खुद का गुस्सा पहले खुद को ही जलाता है। तब नील कहता है कि मैं अकेले नहीं जलूंगा, मैं इस ऋतुराज को भी जलाऊंगा। इसका सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। अब दूसरे दिन सवी तेजस्विनी के घर आई हुई थी। सवी के साथ सवी की साथी पुलिस भक्ति भी थी। सवी चुपके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और भक्ति सवी को साथ दे रही थी। तभी सवी भक्ति से कहती कि ऑफिशियली ये केस मुझे मिले या न मिले, लेकिन इस केस को मैं ही सॉल्व करूंगी और रजत और तेजस्विनी के कातिल का पता लगा कर रहूंगी मैं। और सवी भक्ति को भी थैंक यू बोलती है क्योंकि भक्ति रिस्क लेकर सवी की मदद कर रही थी। तभी भक्ति सवी को बोलती है कि आपके लिए कुछ भी मैम। अब सवी तेजस्विनी के घर के अंदर आ जाती है। तब तेजस्विनी की बड़ी है यानी कि लक्ष्मी काकू डोर ओपन करती है। तब सवी कहती है कि मैं एसीपी सवी ठक्कर हूँ और मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है। मैं तेजस्विनी के मर्डर के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आई विश आप भी तेजस्विनी के बारे में यही सोच रही हो कि तेजस्विनी को न्याय मिले। अगर आप परमिशन दो तो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? तभी लक्ष्मी काकू भी बोलती है कि या ना। अब लक्ष्मी काकू सवी को बोलती है कि हमें तेजस्विनी के बारे में जो कुछ पता था वो हमने एसीपी नितिन को बताया था सब कुछ। अभी क्या जानना है आपको? और तभी वहाँ तेजस्विनी के काका आ जाते हैं और तेजस्विनी के काका पुलिस को देखकर बोलते हैं कि लो, आखिर जो होना था वो हो ही गया। आखिर ये दिन देखना पड़ा। दरवाजे के चौखट पर पुलिस आ गई। न जाने ये लड़की मरने के बाद भी हमें क्या क्या दिन दिखाएगी। तभी सवी कहती है कि हम यहाँ पर छानबीन करने आए हैं, फैमिली ड्रामा देखने नहीं आए हैं। हमें तेजस्विनी का रूम दिखाएंगे प्लीज। और तभी वहाँ पर जूही भी थी। जूही रोने लगती है और बोलती है कि लेकिन मैम, आपको तेजस्विनी का कमरा क्यों देखना है? तेजस्विनी ने कुछ भी नहीं किया है। और जूही सवी के आगे हाथ जोड़ती है और बोलती है कि वो बेगुनाह है, प्लीज उनके कातिल का पता लगाइए। तभी सवी कहती है कि वही करने आई हूँ। कातिल के बारे में पता लगाने के लिए विक्टिम के बारे में सब कुछ जानना जरूरी होता है। तेजस्विनी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ मैं। मुझे यही जानना है कि उस दिन तेजस्विनी उस बिजनेसमैन के साथ क्या कर रही थी। तभी तेजस्विनी के काका बोलते है कि मतलब आपके पति के साथ। तभी जूही बोलती है कि पापा ऐसे मत कहो। तब जूही के पापा कहते है कि क्यों, देखा है मैंने इनको टीवी पर, मैं जानता हूँ इनको। और तेजस्विनी के काका सभी को बोलते हैं कि मैडम, आप बोल रही है कि आपको हमारा फैमिली ड्रामा नहीं देखना है, लेकिन असली फैमिली ड्रामा तो आपके घर चल रहा है। मैडम, आप ऐसा क्यों नहीं कह रही कि साफ साफ जिस लड़की के साथ आपके पति का चक्कर चल रहा था उस लड़की का कमरा आपको देखना है। तभी लक्ष्मी काकू को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि भाऊजी चुप बैठो। तभी भक्ति मैम कहती है कि सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए आपको भी अंदर कर सकती हूँ मैं। तभी जूही अपने पापा को समझाती है और पुलिस को भी सॉरी बोलती है और पापा को वहाँ से लेकर जाती है। और तभी वहाँ पर आदिति आ जाती है। आदिति रोती है और बोलती कि सभी मैम, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बहन बहुत अच्छी थी। और आदिति रोते रोते सभी के सामने बोलती है कि भगवान जी क्यों पता नहीं अच्छे लोगों को ही अपने पास बुलाते हैं। पहले मेरे बाबा को बुलाया और फिर मेरे बहन को बुलाया। आदिति थोड़ी दिमाग से कमजोर है, फिर भी तेजस्विनी के बारे में अच्छा ही बोल रही थी। क्या पता सभी को इससे पता चलेगा तेजस्विनी अच्छी थी। तब सभी बोलती है कि क्या आप मुझे तेजस्विनी का रूम दिखाओगे? तब जूही बोलती है कि मैम, मैं आपको दिखाऊंगी तेजस्विनी का रूम।
अब जूही सवी को तेजस्विनी के रूम में लेकर आती है और बोलती है कि इस कपबोर्ड में और इस बैग में तेजस्विनी ताई का सारा सामान है, आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब सवी तेजस्विनी का बैग चेक कर लेती है। बैग में तेजस्विनी का एक छोटा बैग था, उसमें पासपोर्ट था और पासपोर्ट में एक टिकट भी था। उससे सवी को ये पता चलता है कि तेजस्विनी का जिस दिन मर्डर हुआ था उसके पहले एक दिन ही तेजस्विनी दुबई से लौटी थी। तेजस्विनी दुबई से कुछ चॉकलेट्स भी लेकर आई थी। अब सवी तेजस्विनी का कपबोर्ड चेक करती है, उसमें एक रिसिप्ट मिलती है सवी को। और रिसिप्ट तेजस्विनी का फोन रिपेयरिंग के लिए दिया था उसकी थी। तब वहाँ पर जूही पानी लेकर आती है। तब सवी बोलती है कि तेजस्विनी का फोन तो पुलिस स्टेशन में है ना, तो एक कौन सा फोन दिया है रिपेयर करने के लिए। तब जूही कहती है कि एक्चुअली कुछ दिन पहले ताई का फोन बारिश में भीग गया था और वो खराब हो गया था और इसी वजह से ताई ने नया फोन लिया था, तो नया फोन यूज करती थी और पुराना फोन रिपेयरिंग के लिए दिया था, क्या पता उसकी रिसिप्ट होगी है। तभी भक्ति सवी को बोलती है कि इसका मतलब नितिन सर के पास तेजस्विनी का ओल्ड फोन नहीं है। तभी सवी कहती है कि हाँ, हमें ये फोन चेक करना होगा, काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और तभी वहाँ पर आदिति आ जाती है। आदिति रोती है और सवी से रिक्वेस्ट करती है कि तेजस्विनी के कातिल का पता लगाइए प्लीज। और तभी आदिति की वजह से ही सवी को पता चलता है कि ऋतुराज की वजह से तेजस्विनी को नील ने घर से निकाला था। और सवी को ये भी पता चलता है कि ऋतुराज एक फेमस सिंगर है और वो नील का कजन भाई है। अब सवी थैंक यू बोलकर वहाँ से जा रही थी। बाहर आई तो सवी को वहाँ पर नील दिख जाता है। अब सवी बोलती है कि अच्छा हुआ ये यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब हम इसके घर जाएंगे अब, क्योंकि सवी को ऋतुराज से मिलना था। अब नील तेजस्विनी के घर आया था। आदिति नील को देखकर इमोशनल हो जाती है और नील के गले पड़कर रोने लगती है। अब नील अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर तेजस्विनी के काका आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्यों आए हो यहाँ पर तुम? उस दिन तो तुमने फोन पर ही बोल दिया वेदांत को कि आई को लेकर हॉस्पिटल आओ, उस दिन तो नहीं आए घर, अब क्यों आए हो? और ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर मेरे घर में आ चला आए। तभी नील बड़ी शांति से कहता है कि तेजस्विनी अभी इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इस घर से मेरा नाता टूट चुका। आपको मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो बेशक मत रखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर वेदांत से मिलने आया हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते। और ये सुनकर तेजस्विनी के काका गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब आदिति नील को वेदांत के रूम में लेकर जाती है। अब नील वेदांत के रूम में जाता है तो वेदांत अपनी दीदी का फोटो अपने सीने में लगाकर वहाँ पर बैठे बैठे ही सो गया था और ये देखकर नील बहुत इमोशनल हो गया। अब नील वेदांत के पास जाता है और बड़े ही प्यार से वेदांत को हाथ लगाता है। अब वेदांत उठ जाता है और नील को देखकर नील के गले ही पड़ता है और रोने लगता है। वेदांत अपनी ताई को बहुत मिस कर रहा था। वेदांत बोल रहा कि ताई भी मुझे छोड़कर गई, मेरे पापा भी मुझे छोड़कर गए और अब माँ की भी ऐसी हालत है। तब नील वेदांत को बहुत समझाता है और बोलता है कि मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा और तुम्हारी आई का। तभी वहाँ पर लक्ष्मी काकू खाना लेकर आई थी और लक्ष्मी काकू नील को बताती है कि वेदांत ने 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया, क्या पता आपके हाथ से खा जाए। और ये सुनकर नील को बहुत बुरा लगता है। नील अपने हाथों से वेदांत को खाना खिलाता है। अब रोते हुए नील लक्ष्मी काकू को बोलता है कि तेजस्विनी की ये हालत मेरी वजह से हुई है, मैंने ही तेजस्विनी को मारा है। उस पर लक्ष्मी काकू रोते हुए कहती है कि नहीं नहीं जावे बापू, मला माफ करा, उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, लेकिन मुझे अंदर से मालूम है कि आपसे ज्यादा तेजस्विनी से कोई प्यार नहीं करता था। तभी नील लक्ष्मी काकू को बोलता है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस दिन आया था लेकिन आपके घर में ताला था, आप कहीं बाहर गए थे। अगर आप सब लोग बाहर गए थे तो उस दिन तेजस्विनी उस सुमशान बस स्टॉप पे क्या कर रही थी? तब तेजस्विनी क्या ही कहती कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम उस दिन बाहर गए थे और तेजस्विनी भी उसी दिन वापस आई थी। तब नील कहता है कि बड़ी आई, आपको तेजस्विनी के बारे में जो कुछ भी पता है प्लीज मुझे बता दो। इस 1 महीने में तेजस्विनी के साथ जो भी कुछ हुआ है मुझे सब कुछ जानना है। अब लक्ष्मी काकू नील को वेदांत के कमरे से बाहर लेकर आती, नील को सब कुछ बताने लगती है। बताती है कि उस दिन जब तेजस्विनी आपके पास से आई थी तो बहुत दुखी थी और फिर सतीश भाऊ ने तेजस्विनी को घर से बाहर निकाला और हम लोगों में से भी कोई भी कुछ नहीं कर पाया। और जब तेजस्विनी को घर से निकाल रहे थे तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते और सतीश भाऊ को पैसे के लिए बोल रहे थे, धमका भी रहे थे। तभी लक्ष्मी काकू बोलती है कि भाऊजी ये कौन लोग हैं और किस पैसे के बारे में बात कर रहे हैं? तभी तेजस्विनी के काका कहते कि मैंने कर्जा लिया था जूही के शादी के लिए, वो वही लोग है और उनके पास घर भी गिरवी था। और तभी इनकी ये बातें तेजस्विनी ने भी सुनी थी। और लक्ष्मी काकू आगे बताती है कि कुछ
कुछ दिन बाद तेजस्विनी पैसे लेकर घर आई थी और अपने सतीश काका को देकर बोलती है कि ये लो काका, पैसे आपने घर गिरवी रखकर लोन लिया था ना, तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट भर दो। तभी तेजस्विनी के काका तेजस्विनी को बोलते हैं कि कहाँ से लाए इतने पैसे, ऐसे ही कुछ गलत काम करके लाए होंगे ना तुमने। मैं जानता हूँ मैं कर्जे में हूँ, लेकिन ऐसे कुछ गलत काम करके लाया हुआ पैसा मैं नहीं ले सकता, निकलो तुम यहाँ से। तभी तेजस्विनी अपने काका से कहती कि मैंने कोई गलत काम करके नहीं लाए हैं पैसे, मेरी इज्जत मेरी जान से भी प्यारी है मुझे। और तेजस्विनी बताती है कि एक इंस्टीट्यूट में म्यूजिक टीचर की उसको नौकरी मिली थी और उसके ही पैसे थे वो। और तभी तेजस्विनी के काका वो पैसे लेते और बोलते हैं कि मैं पैसे ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर में रह सकती हो। तभी लक्ष्मी काकू खुद बोलती है कि बस बहू, आज से तेजस्विनी इधर ही रहेगी। और लक्ष्मी काकू तेजस्विनी को बोलती है कि आज जा बाड़ा तू, मैं भी देखती हूँ कि तुझे इस घर से कौन निकालता है। और तब से तेजस्विनी इस घर में ही रह रही थी और रोज अपने नौकरी जाती थी। और उसके बाद उसका एग्जाम भी आया, एग्जाम के लिए वो अमरावती गई थी। अमरावती से वापस लौटने के बाद वो बहुत परेशान थी और उसके बाद वो अचानक से ऐसे रात में बाहर गई और हम लोगों में से किसी को नहीं पता था और उसके साथ ऐसे हो गया। और ये सारी बातें बताकर लक्ष्मिका को नील के सामने रोने लगती है। अब नील बोलता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्विनी उस रात उस रजत ठक्कर को क्यों मिली थी। और तभी लक्ष्मिका को नील को बताती है कि आज भी घर में पुलिस आई थी और एसीपी सवी ठक्कर आई थी। तब नील सोचता है कि सवी ठक्कर यहाँ पर क्या कर रही थी। नील को पता है कि सवी को इस केस से निकाला था। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।